मैया सम्मान योजना के 25वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ चुका है। तो 13 अगस्त शुक्रवार से फिर से महिलाओं के खातों में 2500 रुपया करके भेज दिया गया है। जी हाँ, महिलाओं को फिर से 25वीं किस्त मिलना शुरू हो गया है और 2500 खाते में आ रहा है और 24 जिलों में पैसा। तो सब कुछ बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते उस राशि की जो लगातार लाभार्थियों के खाते में पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। जी हां, बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जिसमें महिलाओं के खातों में 25वीं किस्त की राशि भेजी जा रही है। तो मैया सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी क्रम में 24वीं किस्त को लेकर भुगतान की प्रक्रिया सभी जिलों तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है। जी हाँ, जो 24वीं किस्त है वो जुलाई महीने का किस्त है, वो सभी महिलाओं के खातों में पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। जहां पर महिलाओं को 24वीं किस्त का पैसा लगभग सभी महिलाओं को पैसा मिल ही गया होगा और जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है तो उनके खाते में भी जल्द पैसा आएगा। तो अब इसके बाद 25वीं किस्त यानी अगस्त महीने की राशि को लेकर भी प्रक्रिया शुरू होने की खबर सामने आ रही है। मतलब 24वीं किस्त के बाद 25वीं किस्त की भी राशि का शुरू होने का खबर सामने आ रहा है। तो बताए गए अपडेट के अनुसार 9 अगस्त की दोपहर के बाद से 25वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। जी हाँ, 9 अगस्त से 25वीं किस्त का शुरुआत हो चुका है और इसी चरण में सरायकेला खरसुआ जिले से लाभार्थियों को अगस्त महीने की 2500 की राशि मिलने की शुरुआत की जानकारी सामने आई है। जी हाँ, जो सरायकेला खरसुआ जिला है वहाँ पर 25वीं किस्त का शुरुआत हुआ है, इसका सूचना मिला है। इसका मतलब ये हुआ है कि 25वीं किस्त के भुगतान का पहला चरण शुरू होने की बात कही जा रही है। अब जिन महिलाओं के खाते में अभी तक 25वीं किस्त नहीं आई है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आपको 25वीं किस्त नहीं मिला है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है तो सभी जिलों में एक समय पर पैसा आना जरूरी नहीं है। मैं आप सबको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, सरकार जब भी भुगतान करता है मैया सम्मान योजना का तो चरणबद्ध तरीके से भुगतान करता है। मतलब एक साथ सभी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाता है। पहले कुछ जिलों में भुगतान शुरू हो सकता है और उसके बाद बाकी जिलों में प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। जी हाँ, पहले कुछ जिलों में पैसा मिलेगा, उसके बाद और कुछ जिलों में पैसा दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी आपके खाते में 2500 नहीं दिख रहा है तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए कि आपका पैसा बंद हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट जरूर चेक करें। कई बार सरकारी भुगतान जारी होने के बाद बैंक स्तर पर राशि क्रेडिट होने में समय लग सकता है। जी हाँ, सरकार देकर छोड़ देता है लेकिन बैंक में आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए आप महिलाओं को थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। इसलिए आगे की जानकारी भी आपको इसी वीडियो में अच्छे से बताएंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो अब सबसे पहले 24वीं किस्त को भी समझते हैं। तो मैया सम्मान योजना की 24वीं किस्त को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार झारखंड के सभी 24 जिलों के लाभार्थियों के भुगतान की प्रक्रिया होने की बात कही गई है। जी हाँ, झारखंड के 24 जिलों में 24वीं किस्त पर राशि पहुंचा दिया गया है। यानी अब कोई ऐसा जिला नहीं बताया जा रहा है जहां पूरी तरह से भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। झारखंड के सभी 24 जिलों में प्रक्रिया शुरू हो गया है और मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, 24वीं किस्त का प्रक्रिया शुरू हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि झारखंड के सभी महिलाओं को 24वीं किस्त का पैसा मिल गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो गया है मतलब उस जिलों में पैसा आना शुरू हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस जिले की सभी महिलाओं को पैसा मिल गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो अपडेट आया उसके हिसाब से झारखंड के सभी 24 जिलों में भुगतान का प्रक्रिया शुरू हुआ है, मतलब वहाँ की महिलाओं को पैसा मिल रहा है। तो अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया अभी की जारी है और जल्द आपके खाते में पैसा आएगा। तो बहुत सारी महिलाओं के बैंक खाते में राशि पहुंच चुकी है।
लेकिन अभी भी कुछ लाभार्थी ऐसी है जो कह रही है कि उनके खाते में पैसा नहीं आया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो सबसे पहले अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट चेक कीजिए। अपने बैंक की शाखा में जाकर पासवर्ड अपडेट करवाइए। अगर बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करती है तो खाते का क्रेडिट चेक कर सकते हैं कि कितना है। कई बार मोबाइल पर एसएमएस नहीं आता लेकिन बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो जाता है। इसलिए सिर्फ एसएमएस के आधार पर निर्णय लेना नहीं चाहिए। तो अब बात करते हैं 25वीं किस्त की। तो जो 25वीं किस्त है वो अगस्त महीने का 2500 है। तो इसको लेकर भुगतान प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी सामने आ रही है। 25वीं किस्त को लेकर तो बताया गया है कि 9 अगस्त की दोपहर के बाद से राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो सबसे पहले सरायकेला खरसुआ जिले से अगस्त महीने की राशि मिलने की जानकारी सामने आ रही है। सरायकेला खरसुआ ने 25वीं किस्त पर राशि भेजा गया है। अब इसके बाद दूसरों जिलों के लाभार्थियों को भी भुगतान मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। जैसे सरायकेला खरसुआ में 25वीं किस्त का पैसा मिल गया है तो अब अपडेट आ रहा है कि जल्दी और भी जिलों में पैसा आने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी अगर आपका जिला अभी इस सूची में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार भुगतान वास्तविक तारीख और स्थिति के लिए आधिकारिक स्रोत को ही अंतिम माना जाए चाहिए। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी तारीखें वायरल हो जाती है जो आधिकारिक नहीं होती। इसलिए किसी भी वायरल मैसेज को देखकर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 25वीं किस्त कब आएगी और रक्षाबंधन से पहले पैसा मिलने की चर्चा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 25वीं किस्त का 2500 बाकी महिलाओं के खातों में कब आएगा। तो जिन महिलाओं को 24वीं किस्त का पैसा मिल गया है तो वह महिलाएं लगातार ये सवाल पूछ रही है कि अब हमें 25वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। तो इसको लेकर लाभार्थियों में काफ़ी उत्सुकता है क्योंकि अगस्त महीने की किस्त को लेकर भुगतान की शुरुआत की जानकारी सामने आ चुकी है। तो 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। मैं आप सबको बता दूं इसी महीने 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो इसी वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अगस्त महीने की राशि जल्द से जल्द लाभार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। रक्षाबंधन से पहले पैसा आने की संभावना है और किसी आधिकारिक आदेश में घोषित निश्चित तारीख, इन दोनों में अंतर है। मतलब अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया। और जब भी मैया सम्मान योजना का पैसा दिया जाता है तो कभी भी आधिकारिक तारीख का घोषणा नहीं होता कि हम इस तारीख को पैसा छोड़ने वाले हैं। सरकार अपने आप पैसा देता है और जब मैसेज आ जाता है तो सभी जिले के डीसी यहाँ पर मैसेज देते हैं, मतलब पोस्ट करते हैं कि पैसा आ गया। तो आप लोग ये मत समझिए कि आधिकारिक घोषणा होता है, घोषणा नहीं हुआ है। इसलिए जब तक संबंधित विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं होती, ये कभी भी नहीं होता, तब तक किसी भी तारीख को पक्की तारीख मानकर ना चले। और हाँ, जब भी त्यौहार होता है तो मुख्यमंत्री जी खुद सामने आकर बताते हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर हम लोगों ने महिलाओं को गिफ्ट दिया है। मुख्यमंत्री जी ये खुद बताते हैं। अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 25वीं किस्त का पहला चरण शुरू होने की बात कही जा रही है। जी हाँ, 25वीं किस्त का पहला चरण शुरू हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अगर आपका जिला अभी बाकी है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और इसी दौरान आपको ज़रूरी चीज़ें चेक करा सकती है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका बैंक खाता सक्रिय है या नहीं। कई महिलाओं का खाता बंद होता है जिनकी वजह से उनको पैसा नहीं मिलता, तो ये आपको चेक कर लेना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, बैंक खाता मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं। अगर आपका बैंक खाता मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो ऐसे स्थिति में होगा क्या, जब भी पैसा आएगा आपके खाते में तो आपको मैसेज मिल जाएगा। तो ये भी ज़रूरी है, तो ये भी एक बार देख लीजिए। तीसरा, आपका आधार और बैंक खाता सही तरीके से लिंक है या नहीं। तो बहुत सारी महिलाओं को पैसा इसलिए भी नहीं मिला है क्योंकि उनका जो बैंक खाता है वो आधार खाते से मतलब आधार कार्ड से लिंक नहीं था। तो अगर आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द करवाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब जरूरी है, इसे कीजिए। डीबीटी से जुड़ी स्थिति सही है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के लिए डीबीटी बहुत ही जरूरी है क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा डीबीटी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है।
तो अगर आपका डीबीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। तो डीबीडी बंद है तो चालू करवाइए, क्योंकि कई बार सरकारी योजना की राशि जारी होने के बावजूद बैंक खाता से संबंधित समस्या के कारण लाभार्थी को पैसा समय पर दिखाई नहीं देता। इसलिए अभी से अपनी बैंकिंग जानकारी जांच लेना बेहतर है। और अगर आपके खाते में 25वीं किस्त आ चुकी है तो कमेंट में अपना ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये था सबसे बड़ा अपडेट मैया सम्मान योजना को लेकर। तो अगर आप ऐसे ही अपडेट पाना चाहती है तो जल्द से जल्द स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी महिलाओं तक मैया सम्मान योजना का अपडेट पहुंच पाए। तो जल्दी मिलते हैं और एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।